अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद ज़िया। और जिस तरीके से हमने लास्ट क्लास में एक्सेल में कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, शीट्स बनाई थी, और आज हम अपनी क्लास के अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ एक्सेल के अंदर बेसिक फार्मूलाज हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और वो फार्मूलाज हमारे पास जो हम फार्मूलाज अपने डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आज हम लोग जो फार्मूलाज डिस्कस करेंगे, ये मैंने कुछ नोट डाउन यहाँ पे पहले से करके बना दिया ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए। प्रिम का फॉर्मूला पढ़ेंगे आज, क्रम का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया या पावर हो गया, ठीक है। उसको किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे थ्रू द कैप सिंबल। कैप सिंबल ये जो आपके पास आ रहा है, ठीक है, कैप सिंबल, ये सिंबल आ रहा है कैप का, ठीक है। इस सिंबल के थ्रू किस तरीके से तीनों चीज हम लोग निकालेंगे। उसके बाद बेसिक फॉर्मूलाज हैं, अपर, लोअर एंड प्रॉपर, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ नोट्स भी मैंने कुछ अपने प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए, तो उसमें डिस्क्रिप्शंस भी ऐड हो गई है, तो वो चीज भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल अभी जो हम लोग डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं ट्रिम का। अच्छा, ट्रिम बेसिकली नॉर्मली हम किसे कहते हैं, किसी भी चीज को कट करना, किसी भी चीज को काट देना, सही। जिस तरीके से एक पेपर है उसको आप सीजर से जो है वो कट कर रहे हो, तो ये क्या है, ट्रिम हो रहा है। या इस तरीके से हेयर होते हैं, हेयर ट्रिमिंग वगैरह होती है, ये तो वो चीज काटने को हम कहते हैं ट्रिम करना, ठीक है। अब फॉर्मूले को या किसी चीज को काटना, अब ये चीज एक्सेल में किस तरीके से यूज होगी, तो इसको बहुत आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ राइट कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ भी राइट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नेम लिखा हुआ है फहद यासिर, ठीक है, ये एक नेम लिखा हुआ है फहद यासिर। अब फहद यासिर जो लिखा है, ये नॉर्मली लिखा तो सही है, लेकिन फहद और यासिर के मिड में एक गैप आ रहा है, ठीक है। इसके मिड में क्या गैप आ रहा है, गैप तो आना चाहिए बट एक कैरेक्टर का गैप आना चाहिए, ये एक्स्ट्रा गैप आ रहा है। अब इस तरीके से अगर कहीं पे भी कोई चीज अनवांटेड स्पेस आ रहा हो या कोई ऐसा एरिया जिसको आप खत्म करना चाह रहे हो, उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं ट्रिम का फॉर्मूला यूज करते हैं। किस तरीके से यूज करेंगे मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखा देता हूं। सबसे पहले इजिकल टू लगाएंगे, जो रूल है हर फॉर्मूले को यूज करने के लिए, सबसे पहले आप इजिकल टू लगाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे राइट करोगे TRIM, ठीक है, ट्रिम। अब आप उस टैक्स को पिक करोगे जिस टैक्स के ऊपर आप अपना फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो। तो किसके ऊपर करना चाह रहे हो, फहद यासिर के ऊपर। फहद यासिर कौन सा सेल में लिखा है, B6 पे, तो आप B6 को पिक करके ब्रैकेट क्लोज कर दोगे और आप एंटर करोगे, तो आपके पास जो अनवांटेड स्पेस था वो खत्म हो गया फहद यासिर के तरीके, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारे पास ट्रिम का फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आ गया, ट्रिम का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रंक को। अच्छा, इसकी अब एग्जांपल्स में दिखाता हूं जो नोट्स मैंने बनाए, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे, अच्छा, ट्रिम की भी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे भी हमारे पास आ रहा है। ट्रंक को अगर हम लोग डिस्कस करें तो ट्रंक के अंदर कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड मेंशन हुआ है, और इसके अंदर जो हमारे पास चीजें आ रही हैं, कुछ नंबर्स हैं, और उन नंबर्स के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, ठीक है। और पॉइंट के बाद डेसिमल वैल्यूज आ रही है, ठीक है। पॉइंट के बाद जो मेरे नंबर आ रहे हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे कि 4, 7, 5, 8, 6, ठीक है। ये पॉइंट के बाद नंबर आ रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई पॉइंट के बाद जो नंबर है वो शो नहीं हो, पॉइंट के बाद जो डेसिमल वैल्यूज आ रही है वो शो नहीं हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रंक के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम काम कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूं कि भाई पॉइंट के बाद इतनी सारे वैल्यू नहीं आए, सिर्फ 2 वैल्यू आए, 2 नंबर आए, तो हम पॉइंट के बाद 2 नंबर की वैल्यू शो करवा सकते हैं, ठीक है।
पॉइंट अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में भी शो करवा सकते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में भी शो करवा सकते हैं। मतलब पॉइंट के बाद आप कितने डिजिट को शो करवाना चाह रहे हो या नहीं करवाना चाह रहे, इसके लिए आप ट्रंक के फॉर्मूले को यूज करते हो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो भी आपके पास यहाँ पे मैंने नोट्स के अंदर जो है वो राइट डाउन कर दिया, इज इक्वल टू ट्रंक। फिर आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, नंबर 2 ट्रंकेट, ठीक है, फिर कॉमा डाल के आपने प्रिसिशन जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर देना है। मतलब क्या आप रिक्वायर्ड है, आपको क्या रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे बताओगे। ठीक है, दिस फंक्शन रिमूव द डेसिमल पार्ट ऑफ नंबर, इट्स डज नॉट एक्चुअली राउंड द नंबर। ठीक है, ये आपके पास राउंड नहीं करेगा, राउंड का फॉर्मूला अलग होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। बट ये क्या करेगा, जस्ट डेसिमल वैल्यूज को, डेसिमल नंबर्स को रिमूव करेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपने देखी, अब मैं इसको अप्लाई करके बताता हूं। अब एग्जाम्पल मैंने बना के रखी है, जैसे कि ये नंबर आ रहे हैं, मतलब पॉइंट्स वाले नंबर है, सही है। अब यहां पे मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूं। सबसे पहले हर फॉर्मूले में आप इक्वल टू दोगे, TRU ट्रंक, ठीक है, ट्रंक आपने लिखा, जो वैल्यू आपने पिक कर, अब इसमें इतने सारे डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं, आपने बोला पहले इज इक्वल टू ट्रंक, ट्रंक लगाओ, उसके बाद आपने नंबर लिखा जिस नंबर पे आप काम करना चाह रहे हो, फिर आप क्या लिखोगे, कॉमा। इस कॉमे को हम कहते हैं देन, मतलब फिर मुझे जस्ट 2 डेसिमल पॉइंट शो करो, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल पॉइंट शो करो, मतलब 65.22312 आ रहा है, तो 312 हटा दो। ठीक है, ये मैंने, अब ये हमारे पास क्या हो रहा है, पॉइंट वाली वैल्यू शो हो रही है। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि भाई एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक बार और करते हैं, इजिकल टू, मैं चाह रहा हूं भाई इसमें से 0 कोई भी डेसिमल वैल्यू ना है, सिर्फ 35 लिखा हुआ है, तो मैंने 2 की जगह में यहाँ पे 0 लिख दिया, 35 आ रहा है। ठीक है, इसको री एडिट करते हैं, मैं इसको 1 करना चाहता हूं तो 1 कर सकता हूं, इट्स अप टू यू। ठीक है, आप क्या यूज करना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे बता सकते हो। तो ये आपके पास क्या है, ट्रंक का फॉर्मूला है। ट्रंक का फॉर्मूला आपके पास क्या करता है, सिंपल डेसिमल वैल्यू को रिमूव करेगा। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर, क्यूब और पावर, ये आपने नॉर्मली मैथ्स के अंदर आप निकालते रहते हो। ठीक है, स्क्वायर जैसे 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है, 2 का क्यूब क्या है, 8 है, या 2 की पावर आप 4 लेना चाह रहे हो तो वो आपके पास 16 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। अब नॉर्मली यहाँ पे हमारे पास, जैसे आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर तो ऑप्शन आता था, लेकिन आपके पास यहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे वो किस तरीके से यूज करेंगे, कैप के सिंबल को यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 की एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 क्योंकि कॉमन है, आपको इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है, अमाउंट हो 2। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मुझे 2 का स्क्वायर निकालना है, इक्वल टू, पहले मैंने इस वैल्यू को पिक कर लिया, उसके बाद कैप का सिंबल आपके पास, शिफ्ट के साथ मैंने 6 को प्रेस किया, मतलब जो अल्फा न्यूमेरिक कीपैड होता है हमारे पास, ठीक है, तो उसमें 6 को प्रेस किया, ये सिंबल आ जाएगा, वरना आप अपने कीबोर्ड में देख लेना कि कहाँ पे ये सिंबल आ रहा है। ठीक है, वैसे अल्फा न्यूमेरिक कीपैड पे 6 पे होता है ये। उसके बाद अगर मुझे पावर मालूम करनी है तो मैं पावर कौन सी मालूम करनी है, तो मैंने बोल दिया भाई 2 की पावर 4, इंटर करूंगा, 16 आ गया। इसी को एडिट कर लेते हैं, 2 का क्यूब लेते हैं, 8 आ गया, 2 का स्क्वायर लेते हैं, 4 आ गया। ठीक है, ये 4 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वैल्यू। अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज है, अपर लोअर प्रॉपर। जिस तरीके से आपने एमएस वर्ड के अंदर भी पढ़ा होगा, एक ऑप्शन था उसके अंदर चेंज केस का। टोटल हमारे पास 5 केसेस थे, सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, टॉजर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड्स। इस तरीके से हमारे पास ये
केसेस थे। तो यहाँ पे हमारे पास अपर केस का मतलब वही है जिस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ बना के रखी नहीं अपने पास, उसी में से मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास सबसे पहले एक नेम आ रहा है अली। अब अली जो है वो एकदम स्मॉल में लिखा हुआ है आपके पास, आप चाह रहे हो अली को कैपिटल लेटर में शो आउट करवाना है आपने, ठीक है। कहीं पे भी अली लिखा हुआ है किसी दूसरी शीट में, भले अब आप यहाँ पे उसको रिकॉर्ड को लेके आना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि लेकिन यहाँ पे जब ये आए वहां से उठ के, तो वहां पे जैसा भी लिखा हो यहाँ पे कैपिटल में आए, या कहीं पे भी आप अपने रिकॉर्ड को शो करवा सको, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इक्वल टू अपर लिखा, और अली को मैं क्या कर लूंगा, पिक कर लूंगा। जब मैं अली को पिक करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, तो अली क्या हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, अपर का फॉर्मूला है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपसे लोअर की, जैसे कि अहमद लिखा हुआ है, अहमद कैपिटल में लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूं भाई मेरे पास स्मॉल में लिखा हुआ है, तो लोअर लिख के इक्वल टू लोअर लिख के मैंने अहमद को पिक कर लिया, तो अहमद किस में हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से वर्ड में लिखा होता था, वर्ड में क्या लिखा होता था हमारे पास, कैपिटलाइज ईच वर्ड्स, मतलब हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, तो यहां पे कैपिटलाइज ईच वर्ड की जगह लिखा हुआ है प्रॉपर। मैं यहां पे अप्लाई करूंगा इक्वल टू POPER प्रॉपर, और जैसे कि एक वर्ड में यहां पे लिखता हूं, चलो फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है ना हमारे पास, टुडे वी लर्न दीज फॉर्मूलाज, ठीक है। इसकी बात करते हैं, प्रॉपर लिया मैंने, अब इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, पिक कर लूंगा, ठीक है। एंटर। अब क्या आ गया, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर हमारे पास क्या हो गया, कैपिटल हो गया। टुडे वी लर्न दीज फॉर्मूलाज, ठीक है। ये हमारे पास किस चीज का फॉर्मूला है, प्रॉपर का फॉर्मूला है। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किए हैं फॉर्मूलाज, वो कौन कौन से फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए, ट्रिम, ट्रंक, स्क्वायर, क्यूब, पावर, अपर, लोअर एंड प्रॉपर। ये फॉर्मूलाज हमने क्या किया है, आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किए हैं। इसके आपने मुझे फीडबैक देने हैं, काइंडली अपने फीडबैक जो है वो आप दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट क्लास को आगे लेके जा सकें, ठीक है। क्योंकि मैं कंटिन्यू करता रहूंगा, कुछ भी पता नहीं लगेगा जब तक कि आप लोगों के फीडबैक नहीं आएंगे। तो काइंडली अपने फीडबैक्स देना ना भूलें, ठीक है। अपने फीडबैक्स आप दीजिए ताकि आपकी लर्निंग हो सके, ठीक है। थैंक यू। इस क्लास को इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास जो है इंशाल्लाह आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। काइंडली अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज।